बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज उनसा शाह, एस्ट्रोलॉजर एंड टैरो कार्ड एक्सपर्ट। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा 19 मई टिल 25 मई 2025, और इस आने वाले हफ्ते में सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस और पाइसेस के क्या हालात होंगे, किस तरीके से वो अपनी लाइफ को लेकर चलेंगे, उनके लिए क्या गाइडेंस है टैरो कार्ड्स में, एस्ट्रोलॉजी, ऑरिकल कार्ड्स, बहुत कुछ है। और उसके साथ साथ मैनिफेस्टेशन की न्यू टेक्निक भी मैं आपको बताऊंगी। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चैनल जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा। लास्ट जो वीकली हॉरोस्कोप आपने देखा था और मैंने आपको वाटर टेक्निक के बारे में बताया था, वो आपको कैसी लगी, किन किन लोगों ने ट्राई की, वो जरूर कीजिए। क्योंकि मैनिफेस्टेशन जो है वो आपके जो गोल्स होते हैं, हर इंसान की लाइफ में गोल्स होते हैं। कुछ करियर गोल्स होते हैं, कुछ लोगों के फाइनेंशियल गोल्स होते हैं, कुछ लोगों के रिलेशनशिप गोल्स होते हैं, ट्रैवल गोल्स होते हैं, हेल्थ गोल्स होते हैं, स्टूडेंट्स को लेकर अपनी स्टडी के गोल्स होते हैं। तो कोई इंसान ऐसा नहीं है जिसके गोल्स ना हो, और हर कोई चाहता है कि वो गोल्स जो है उसमें सक्सेसफुल हो जाए, वो गोल्स जो है वो अचीव कर ले। तो अगर आप अपने गोल्स अचीव करना चाहते हैं तो ये मैनिफेस्टेशन की टेक्निक्स जरूर ट्राई कीजिए, बहुत यूजफुल है, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। और मैं चाहती हूँ कि मेरे इस प्लेटफॉर्म से आप कुछ न कुछ सीखें, आपको कोई ना कोई फायदा हो, कुछ ना कुछ आप गाइडेंस ले सकें। तो टैरो कार्ड्स और एस्ट्रोलॉजी तो चलती रहती है, लेकिन उसके साथ मैंने इसलिए मैनिफेस्टेशन को ऐड किया ताकि जिन लोगों को पता नहीं है, क्योंकि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एक मैनिफेस्टेशन की एक टेक्निक्स है जो मैं आपको शेयर करी हूँ, जिसमें विजुअलाइजेशंस होती हैं, जिसमें अफर्मेशंस होती हैं और मेडिटेशन होती है, बहुत कुछ होता है जिसको हम ट्राई करके हम जो है वो अपनी गोल्स, अपनी विशेस को जो है वो पूरा कर सकते हैं। तो आज की जो टेक्निक है वो है जर्नलिंग। लेकिन उससे पहले आपके कमेंट्स, जिन लोगों ने लास्ट वीकली हॉरोस्कोप में कमेंट्स भेजे थे उनके मैं शेयर कर लेती हूँ। किरण सिद्दीकी, सही कहा, नहीं ये अच्छा ओके सॉरी, सम्बलीना नाज, हेलो डियर उनसा शाह जी, थैंक्स फॉर सजेटरीज, एक्सीलेंट शो, थैंक यू। मोहम्मद खान, आमीन सुमामीन। इलियास, अस्सलाम वालेकुम मैम, आई एम सेजिटेरियस। आप जो बोलती हैं ऐसा कुछ नहीं होता मेरे साथ, पता नहीं क्यों। आपकी सब्सक्राइबर हूँ, आपकी हर वीडियो भी देखती हूँ। बात यह है कि अब मुझे आपका नाम तो नहीं पता, वरना मैं आपका नाम जरूर इसमें मेंशन करती। एनीवेज देखें, जो मैं वीडियोस में बताती हूँ या जो भी वीडियोस आप देखते हैं उसमें ये जो हॉरोस्कोप होता है जो हम शेयर करते हैं वो जर्नल रीडिंग्स होती हैं। कुछ चंद बातें आपसे रेजोनेट करेंगी, कभी कभार पूरी वीडियो रेजोनेट कर सकती है, कभी कभार कुछ चंद बातें रेजोनेट करती हैं, और कभी कभार ऐसा होता है समटाइम्स कि बिल्कुल कोई भी बात रेजोनेट नहीं करती है। क्योंकि इसका रीजन यही होता है कि ये जर्नल रीडिंग्स होती हैं। जब कोई पर्सनली हमारे पास आता है, मेरे पास आता है, पर्सनली अपनी टैरो रीडिंग या एस्ट्रोलॉजी बुक करवाता है, अपॉइंटमेंट फिक्स कराता है, तो उसकी पर्सनल एनर्जी से मैं चेक कर सकती हूँ उसकी लाइफ में आगे क्या होने वाला है, या इस वक्त क्या सिचुएशन है, पास्ट में क्या हुआ था। तो जिन लोगों को जानना चाहते हैं अपनी लाइफ के बारे में, या कोई परेशानी है उसको लेकर आप गाइडेंस आप चाहते हैं, तो आप पर्सनली जो है अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। नंबर स्क्रीन पर चल रहे होते हैं आप सब लोगों के लिए, इसीलिए नंबर्स व्हाट्सएप और कॉल के हैं ताकि आप अपना अपॉइंटमेंट, पर्सनल अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। अच्छा, तो ये थे कमेंट्स, और अब दोबारा से मैं आती हूँ मैनिफेस्टेशन पे। मैनिफेस्टेशन की जो ये टेक्निक मैं आपको बताने वाली हूँ उसका नाम होता है जर्नलिंग। आप एक नोटबुक रखें, कोई फ्रेश नई नोटबुक ले लें छोटी सी, और पेन ले लें। पेन के कलर्स भी आपको खुद सिलेक्ट करने हैं कि आप कौन सी किस चीज को लेकर मैनिफेस्ट कर रही हैं। अगर आप
रिलेशनशिप के बारे में मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो आपको रेड कलर का पेन यूज करना है। अगर आप करियर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, फाइनेंसेस को मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो ग्रीन या ब्लू कलर आपके लिए बेहतर होगा। हेल्थ के लिए भी, ट्रैवल के लिए भी ग्रीन और ब्लू जो है ना वो आपके लिए सूटेबल होगा। तो देख लें आप कौन सा क्या मैनिफेस्टेशन है। उसके अलावा टाइम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन से टाइम आपको मैनिफेस्टेशन करना चाहिए। जब आप रात को सोते हैं और बिल्कुल ऐसा लगता है कि नींद आ रही है, तब आप उस वक्त आपने लिखना है, क्योंकि जर्नलिंग में आपको अफर्मेशंस यानी कि सेंटेंसेस लिखने हैं। जब आप कुछ लिखते हैं उनकी अपने पावर्स और उनकी अपनी एनर्जी होती है जो मैनिफेस्ट होती रहती है। तो डेली रात के टाइम जब आप सो रहे हैं और जैसे ही सुबह आंख खुलेगी उस वक्त आप ये चीजें लिखेंगे, और सेंटेंसेस आपके अंदर उस वक्त जो फीलिंग डेवलप हो उस गोल के लिए वो आप लिख सकते हैं प्रेजेंट में। यानी कि मुझे ये जॉब मैं कोई भी स्पेसिफिक, अगर आप जॉब करना चाहते हैं, कोई आईटी की जॉब है, कोई भी ऐसी जॉब है, या बिजनेस को लेकर, या इतने पैसे आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो आप बोले इतना अमाउंट मेरे अकाउंट में है, मैं ये जॉब कर रहा हूँ और मैं बहुत खुश हूँ, मेरी शादी हो गई है इस पर्सन से और मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ, या इस शख्स से मेरा कांटेक्ट हो गया है, हम दोनों एक दूसरे के साथ बातें करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। तो इस तरह की आप अच्छा, एक कमेंट आया था कि कितनी चीजें आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं एट अ टाइम। एक करें तो ज्यादा बेहतर है, अदरवाइज आप मैक्सिमम 3 आप रखें, ठीक है। तो ये जर्नलिंग करें आप, आपको फायदा होगा डेली। और उसके बाद ये ना हो कि आप उसको बार बार देख रहे हो नोटबुक को खोल के, कब होगा, नहीं। आपने लिखने के बाद आप जो है उसको बंद करेंगे, किसी ऐसी जगह पे रख दें कोई और ना पढ़े उसको, ठीक है, क्योंकि वो आपके पर्सनल चीज हो जाएगी। उसको लॉक में रखें और उसके साथ साथ फिर आपने लिखने के बाद उसको लेट गो करना है, उसको भूल जाना है, उसके बारे में सोचना नहीं, ओवरथिंक नहीं करना है, और डिवाइन पे, यूनिवर्स पे ट्रस्ट करना है, फुली ट्रस्ट होना चाहिए कि ये चीज आपकी हो गई है, ठीक है। ये होगी मैनिफेस्टेशन। अब अच्छा, कुछ फर्दर क्वेश्चंस है आपके माइंड में, कुछ कंफ्यूजन्स है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे भेज सकते हैं। अब एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं, और जैसे कि जेमिनाई की बर्थडे है, सन इन जेमिनाई होगा, 20 मई को स्टार्ट हो रहा है जेमिनाई का सीजन। और उसके अलावा 23 मई को मरकरी प्लैनेट ट्रांजिट करेगा इन टॉरस, क्योंकि सन और मरकरी जो होते हैं वो एक दूसरे के नजदीक होते हैं। अब मरकरी प्लैनेट जो है वो कम्युनिकेशन का है, यहाँ पर हेल्थ का है, ट्रैवलिंग का है। कुछ टिप्स भी मैं आपको बता देती हूँ, कुछ चीजें आप नोट करें। रेमेडी तो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उसके साथ साथ मैंने आपके लिए कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं। अपने जिस चीज पे आप फोकस है, आप कोई ऐसी चीज है जिसपे आपका बहुत फोकस है, बहुत स्टडी को लेकर, करियर, जॉब को लेकर या रिलेशनशिप को, अपने फोकस को और ज्यादा शार्प करें और अपने कनेक्शन उन लोगों के साथ अपने कनेक्शंस डीपर करें जो आपके साथ सपोर्टिव है, जो आपके फ्यूचर को सपोर्ट करते हैं। उनके साथ अपने कनेक्शंस को डीपली लेकर जाएं। अपने प्लान्स को ऑर्गेनाइज करें और कॉन्फिडेंट एक्सप्रेस करने में, किसी के साथ बात करने में, किसी के साथ कुछ कन्वे करने में बी कॉन्फिडेंट विद योरसेल्फ एंड विद अदर्स, ठीक है। तो और उसके अलावा रेमेडी ये है कि प्लांट्स, इंडोर प्लांट्स आपके लिए बहुत सूटेबल रहेंगे। आप अपने घर में इंडोर प्लांट्स लगाएं, उनको नर्चर करें, और ग्रीन कलर की किसी भी चीज का आप डोनेट भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं टैरो कार्ड्स की, और आने वाला हफ्ता सजिटेरियस के लिए कैसा रहेगा। लव लाइफ, रिलेशनशिप, चाहे आप मैरिड हैं, सिंगल हैं, 5 ऑफ पेंटिकल्स, तो यहाँ पर सजिटेरियस के लिए थोड़ी सैडनेस नजर आ रही है, थोड़ी सैड एनर्जी नजर आ रही है। या आपका ब्रेकअप हुआ है, आप खुश नहीं हैं अपनी फैमिली के साथ, या फैमिली के कुछ ऐसे इश्यूज हैं जिन इश्यूज ने आपको लॉस्ट कर दिया है, जिन इश्यूज ने आपको ऐसा लगता है कि सारी दुनिया से अलग कर दिया है।
कुछ सेपरेशन में भी लोग नजर आ रहे हैं, कुछ लोगों की शादी ब्रेक हुई है, लोगों की डिवोर्स के इश्यूज हैं, उस चीज को लेकर भी सफर कर रहे हैं, मैरिड लाइफ में सफरिंग नजर आ रही है, कांटेक्ट नहीं हो रहा तो आप परेशान हैं, उदास है, मिस कर रहे हैं, कुछ लोग लेट गो करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोग मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़े से लॉस्ट से लग रहे हैं और ऐसा फील कर रहे हैं कि कुछ आपका नुकसान हुआ है, कुछ लोगों ने आपका नुकसान किया है और कुछ लोग आपका बुरा चाहते हैं। इस तरह की बातें आपके माइंड में आएंगी, कुछ नेगेटिव थॉट्स भी आपके माइंड में आ सकते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो आपसे जेलस हैं, हसद करते हैं, कुछ ऐसी बैड एनर्जीज भी आपको फील हो सकती हैं। तो यह हफ्ता थोड़ा सा आपका मुश्किल हफ्ता होगा सेजिटेरियस वालों का। करियर के हवाले से क्वीन ऑफ सोर्ड, तो करियर में भी थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस हैं, लेकिन आपकी जो जगह है, आपकी जो पोजीशन है, उसमें आपको कोई खतरा नहीं है, आप सेफ एंड सिक्योर रहेंगे। कुछ मेजर डिसीजंस ले सकते हैं अपनी जॉब या बिजनेस को लेकर। कोई भी बिजनेस कर रहे हैं आप, आईटी का बिजनेस है, गोल्ड का बिजनेस है, प्रॉपर्टी का बिजनेस है, जो भी चीजें आपकी हैं उसको लेकर आप बहुत एनालिटिकली सोच रहे हैं, दिमाग से सोच समझ के चलना चाहते हैं, बहुत प्रैक्टिकली चलना चाहते हैं, अपने इमोशंस को आपने साइड पे रखा हुआ है और आप चाहते हैं कि काम के एंगल से देखा जाए और उस पर काम किया जाए और कुछ चीजों को लेट गो किया जाए। जैसे अगर आपके वर्क प्लेस पर कुछ टॉक्सिक लोग हैं, जेलस हैं, या आपको कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको इफेक्ट करती हैं, आपका फोकस आउट करती हैं, तो उन चीजों को आप लेट गो करने की कोशिश कर रहे हैं। फाइनेंशियली अगर हम देखें तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून अप डाउन रहेंगे, लेकिन किस्मत आपका साथ देगी, यानी कि किस्मत आपके साथ है। तो फाइनेंशियली आप की पोजीशन इस हफ्ते अच्छी रहेगी, लेकिन थोड़ा सा लोग कुछ ऐसी एनर्जीज हैं जो कोशिश करेंगी कि आपके फाइनेंसेस जो हैं वो खराब हो जाएं, कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं, रुकावटें आ गई, डिलेस हो गए पेमेंट्स में, लेकिन किस्मत आपका साथ देगी। सेहत के हवाले से देखें तो थोड़ी सी स्ट्रगल है, सेहत को लेकर थोड़े चैलेंजेस रहेंगे, लेकिन ओवरऑल सेहत सही रहेगी। स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए 7 ऑफ पेंटिकल्स, तो एक तो लोगों पे भरोसा मत करें, दूसरों के मशवरे पे मत अमल करें। अगर कुछ लोग मशवरा देते हैं तो फौरन से आप उनके पीछे मत लग जाएं, उनको फॉलो मत करें, बल्कि आप देखें कि वो क्या मशवरा ठीक है, आपके लिए राइट है या नहीं है, वो डायरेक्शन आपके लिए राइट है या नहीं है। थोड़ा सा स्टूडेंट्स जो हैं वो स्टक फील कर रहे हैं या कुछ चीजें डिले हो सकती हैं, कहीं आपने एडमिशन अप्लाई किया है, ट्रैवल करना चाहते हैं, स्कॉलरशिप है, या जो भी चीजें हैं वो थोड़ी सी डिले मुझे नजर आ रही हैं। ओके, अब है गाइडेंस फॉर सेजिटेरियस, लव गाइडेंस पहले चेक करते हैं आपके लिए। इट इज सेफ टू लव, ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव द हाईएस्ट एनर्जी ऑफ ऑल। तो इस वक्त सेफ है। जो लोग अपने आप को ब्लॉक किया हुआ है लव लाइफ के हवाले से, इमोशंस के हवाले से, आपको कोई अप्रोच करता है, कोई एक्सप्रेस करता है और आप उनके साथ डिस्टेंस कर लेते हैं, भाग जाते हैं, कोई दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाता है और आपको ट्रस्ट इश्यूज हैं, तो थोड़ा सा अपने आप को ओपन अप करें और ट्रस्ट डेवलप करें। अपने हार्ट चक्रा को ब्लॉक मत करें, क्योंकि जितना आप लोगों से, इमोशंस से, मोहब्बत से लोगों की अपने आप को डिस्टेंस करेंगे, आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक हो सकता है। तो आप इस चीज को थोड़ा फ्लेक्सिबल होने की कोशिश करें। जनरल गाइडेंस है, मेक अ विश, ड्रीम बिकम रियलिटी, अ जॉयफुल टाइम ऑफ लाइफ। तो आपकी इस हफ्ते कोई विश पूरी होने वाली है, कोई ड्रीम रियलिटी में चेंज हो सकता है और ये हफ्ता आपके लिए बहुत जॉयफुल रहेगा। आपके लकी नंबर्स हैं इस वीक के नंबर 3, 12, 21 एंड 30। लकी कलर्स हैं सेजिटेरियस के ब्लू, व्हाइट एंड रेड। ये कलर पहन भी सकते हैं और इन्हीं कलर्स की चीजों का आप सदका भी दे सकते हैं। आप वेट करेंगे इस वीक में या रजा को 101 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ डेली आप ये विद जरूर करें। डिवाइन की तरफ से क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है, चेक करते हैं सेजिटेरियस के लिए। इट्स अप टू यू। तो बहुत सारी चीजें आप पे डिपेंड करती हैं, आपकी विश पे डिपेंड करती हैं, आपकी
बहुत सारी चीजें आपकी सोच पे, आपकी थिंकिंग पे डिपेंड करती हैं, आपके एक्शंस पे डिपेंड करती हैं। तो आप क्या एक्शन लेना चाहते हैं, आपके क्या प्लान्स हैं, आपकी क्या सोच है, आपकी क्या अप्रोच है, इट्स टोटली अप टू यू। तो ये मैसेज था आपके लिए। और अब बात करते हैं कैप्रिकॉर्न की। आने वाला हफ्ता कैप्रिकॉर्न के लिए कैसा गुजरेगा? लव लाइफ चेक करते हैं, रिलेशनशिप, नाइट ऑफ सोर्ड्स। तो आप सिंगल हैं या फिर रिलेशनशिप में हैं, थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस नजर आ रही हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स नजर आ रहे हैं। लेकिन जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, टेम्परेरी तौर पे आपका आपके पार्टनर के साथ कांटेक्ट होने वाला है। लेकिन ये हो सकता है कि वो कांटेक्ट कोई इतने अच्छे नोट पे ना हो, आप दोनों का कोई कॉन्फ्लिक्ट होके। और मुझे लगता है कि काफी कैप्रिकॉर्न वालों का जो रिलेशनशिप है वो इन एंड आउट वाला बहुत है, ऑन एंड ऑफ हो जाता है। वो टेम्परेरी तौर पे आपके पर्सन आते हैं, फिर गायब हो जाते हैं, फिर आते हैं, फिर चले जाते हैं। इस तरह की एनर्जीज हैं। मैरिड लाइफ में भी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस नजर आ रही हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। आपके पर्सन आपके साथ कुछ हाइड करते हैं या कुछ झूठ भी बोलते हैं। ऑनेस्टी जरा मुझे कम नजर आ रही है। आपको जो दोस्त आप बनाते हैं, आपके जो दोस्त हैं, आप जिनके साथ रिलेशनशिप में रखते हैं, आपके फैमिली मेंबर्स में से भी थोड़ा सा मुझे फेक नजर आ रहे हैं, ऑनेस्टी कम नजर आ रही है, आपके साथ सिंसियरिटी नजर नहीं आ रही। फिर यहाँ पर मुझे ट्रैवलिंग भी मुझे नजर आ रही है कि आपका ट्रैवल भी हो सकता है, शॉर्ट ट्रैवल। यहाँ पे जो करियर के लिए कोई खुशखबरी मिल सकती है, कोई जॉब इंटरव्यू हो सकता है, आपका कोई जॉब मिल सकती है। वर्क प्लेस पर किसी के साथ आपका कोई कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, कोई छोटा मोटा कोई झगड़ा बॉस के साथ या वर्क पार्टनर्स के साथ, कुछ ना कुछ ऐसी मुझे सिचुएशन नजर आ रही है। फाइनेंशियली अगर हम देखें तो जजमेंट का कार्ड है। तो कुछ पुरानी पेमेंट्स आपको मिल सकती हैं, कोई ऐसी चीजें, जो ऐसा काम जो आपका बीच में रह गया था वो कंप्लीट हो सकता है। और पैसों को लेकर ये हफ्ता आपका अच्छा रहेगा। और यहाँ पर जो हेल्थ के लिए भी ये कार्ड अच्छा है, लेकिन गुस्से पे कंट्रोल करना है, एंगर मैनेज करना है। और अगर आप लोगों को ब्लड प्रेशर या हार्ट का इशू है तो उसको भी टेक केयर करें। स्टूडेंट्स जो कैप्रिकॉर्न हैं उनके लिए किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। दिल से पढ़ें, यह हफ्ता आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। डेडिकेशन और डिवोशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी स्टडी को इमोशंस के साथ पढ़िए, दिल के साथ, ठीक है। तो ये था हॉरोस्कोप फॉर कैप्रिकॉर्न। और अब गाइडेंस भी चेक करते हैं कैप्रिकॉर्न के लिए। लव गाइडेंस क्या होगी? एंगेजमेंट, योर लव लाइफ इज असेंडिंग टू अ हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट। तो कोई आप लोगों को कमिटमेंट मिल सकती है, आपकी एंगेजमेंट हो सकती है। मैरिज के मसले जिनके हैं वो रिजॉल्व हो सकते हैं। तो मुझे लगता है कोई आपकी तरफ बढ़ सकता है, आपको सोलमेट या कोई आपको पार्टनर मिल सकते हैं, आपको कोई प्रपोज कर सकते हैं। जर्नल गाइडेंस है आपके लिए। सिचुएशन हैज एंडेड एंड यू आर फाइनली फ्री। तो फाइनली आप फ्री हो गए हैं। कोई ऐसी सिचुएशन, कोई ऐसा काम आपका कंप्लीट हो गया है, एंड हो गया है। न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर हैप्पीनेस विल फॉलो नाउ। तो नई अपॉर्चुनिटीज, कुछ न्यू बिगिनिंग्स आने वाली हैं आपकी लाइफ में। पुट द पास्ट बिहाइंड यू। अब आप अपने पास्ट को बिहाइंड कर दें। जो चीजें एंड हो गई हैं, जो चीजें कंप्लीट हो गई हैं, उनको आप बिल्कुल पास्ट में छोड़ दें। आपके लकी नंबर्स हैं इस वीक के नंबर 3, 12, 21 एंड 30। और कैप्रिकॉर्न के लकी कलर्स हैं ब्लू एंड ग्रीन। ये कलर पहन भी सकते हैं और इन्हीं कलर्स की चीजों का आप सदका भी दे सकते हैं। और आपने जो विर्द करना है, या रहमानो 101 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ डेली आप ये विर्द जरूर करें। गाइडेंस क्या है आपके लिए? डिवाइन गाइडेंस क्या है, चेक करते हैं। नो ए फ्रॉम नाउ। तो कोई ऐसा काम जिसका आप इंतजार कर रहे हैं, या कोई ऐसा सरप्राइज, या कोई बहुत बड़ा कोई प्रोजेक्ट, उसमें 1 साल का टाइम यहाँ नजर आ रहा है कंप्लीशन में जो है। या कोई ऐसी विश, कोई ऐसी ख्वाहिश जो दिली ख्वाहिश थी आपकी, उसमें 1 साल का टाइम लग सकता है। तो जनाब ये था कैप्रिकॉर्न। और अब बात करते हैं एक्वेरियस की। ओके,
एक्वेरियस का आने वाला हफ्ता, बुर्ज-दिल्लू का आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा चेक करते हैं। टैरो कार्ड से और एस्ट्रोलॉजी में कर चुकी हूँ, मैनिफेस्टेशन की टेक्निक भी मैं बताई है। अगर आपने मिस की है तो आप इंट्रो सेगमेंट चेक कर सकते हैं। लव लाइफ, रिलेशनशिप पहले चेक करते हैं, चाहे आप मैरिड हैं, सिंगल हैं। टू ऑफ पेंटिकल्स, तो एक्वेरियस कंफ्यूज बहुत है अपने रिलेशनशिप को लेकर, अपनी मैरिड लाइफ को लेकर, अपने पार्टनर को लेकर, अपनी दोस्ती को लेकर। कभी कुछ सोचते हैं, कभी कुछ सोचते हैं, कभी मूड स्विंग्स आपके पार्टनर के काफी रहते हैं। डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, प्लान करते हैं, सोचते हैं, लेकिन कर नहीं पाते हैं। मूव ऑन करने के बारे में सोचते हैं, फिर कर नहीं पाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। हो सकता है आपके पर्सन आपको मिक्स सिग्नल्स देते हों। कभी उनका एटीट्यूड आपके साथ कैसा हो जाता है, कभी उनका एटीट्यूड आपके साथ कैसा हो जाता है, कभी अच्छा, कभी बुरा, कभी वो आ जाते हैं, कभी चले जाते हैं। इन एंड आउट वाली एनर्जी भी हो सकती है। हो सकता है आपकी एनर्जी हो कि कभी आपको अपने पर्सन पे बहुत प्यार आता है, कभी आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आना शुरू हो जाता है। अपनी मैरिज को लेकर भी आप कोई फैसला करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी कंफ्यूज हैं। कुछ चीजों को लेकर आपको डाउट है कि ये चीजें हो सकती हैं, और फिर आप अपना डाउट खत्म कर देते हैं। ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं। तो थोड़ा सा कंफ्यूज एनर्जीज मुझे नजर आ रही हैं, चाहे वो शादी को लेकर, चाहे मैरिड लाइफ को लेकर, चाहे फ्रेंडशिप को लेकर। आप कंफ्यूज हैं। हो सकता है काफी सारे एक्वेरियस दो रिलेशनशिप्स में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलता हो, दो लोगों ने आपको प्रपोज किया हुआ हो, दो रिश्ते आपके आए हो, दो पर्सन आप में इंटरेस्टेड हो, और आप सोचते हो कि कौन सा पर्सन मेरे लिए बेहतर है, कहाँ पे मुझे शादी करनी चाहिए, मुझे कहाँ पे रिलेशनशिप आगे लॉन्ग टर्म लेके चलना चाहिए। तो उन सारी चीजों को लेके कंफ्यूज हो सकते हैं। करियर को लेके अगर हम देखें तो करियर आप अपने, ये हफ्ता आपके लिए हैप्पीनेस वाला हफ्ता भी होगा। फिर आप काम को अपने एंजॉय करेंगे, चाहे आप जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, दिल से करेंगे। डिवोशन नजर आ रही है एक्वेरियस की, बहुत डेडिकेट होकर काम करेंगे, बहुत काइंड होके। बल्कि वर्क प्लेस पर जो आपके साथ साथ जो लोग होंगे, जिनको आपकी हेल्प की जरूरत होगी, उनको आप हेल्प करेंगे, उनको सपोर्ट करेंगे। और मुझे लगता है कि आप प्रमोशन भी हो सकती है, आपको कोई बड़ी पोस्ट मिल सकती है। फाइनेंशियली अगर हम देखें तो थोड़ा सा ये हफ्ता आपके लिए मुश्किल हफ्ता होगा, बल्कि खर्चे का हफ्ता भी हो सकता है, चाहे वो बिजनेस में खर्चा हो, घर में खर्चा हो, आपका पर्सनल खर्चा हो। लेकिन खर्चे वाला हफ्ता आपका रहेगा। और थोड़ी सी मुझे ब्लॉकेजेस भी नजर आ रही हैं कि पेमेंट्स आपकी आनी है लेकिन आ नहीं रही हैं, रुकावटें हैं। फिर यहाँ पर अगर हम सेहत की बात करें तो सेहत इंशाल्लाह आपकी अच्छी रहेगी। जो स्टूडेंट्स हैं एक्वेरियस, उनके लिए डेविल की एनर्जी है कि आपके अंदर पैशन होना चाहिए स्टडी को लेकर। आप बजाय ये कि नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में आए, क्योंकि मुझे लगता है कुछ आप नेगेटिव सोचना शुरू कर देते हैं और आप अपने फोकस आउट कर देते हैं। तो अपने फोकस रखें और अपनी नेगेटिविटीज को अपने ऊपर हावी नहीं होने दें। लव गाइडेंस है, रिलीज योर एक्स, द टाइम हैज कम टू क्लियर योर एनर्जी। देखें कितना क्लियर मैसेज है कि अपने एक्स को अगर अभी तक आपने अपने दिल में बसा के रखा हुआ है तो उसको रिलीज करें, उसकी एनर्जी को रिलीज करें ताकि आपकी हीलिंग हो सके। जनरल गाइडेंस है, इट इज सेफ टू ट्रस्ट द एबिलिटी टू अकम्प्लिश मैनी थिंग्स एट वंस। तो अपने आप पे ट्रस्ट करें, अपनी एबिलिटीज पे ट्रस्ट करें कि आप एक वक्त में बहुत सारे काम कर सकते हैं। फॉलो योर क्रिएटिव पैशन, अपने पैशन को, अपने क्रिएटिव पैशन को फॉलो करें। आपके लकी नंबर्स हैं इस वीक के नंबर 5, 14, नंबर 23, ये होंगे लकी नंबर्स। लकी कलर्स हैं ब्लू एंड व्हाइट, ये कलर आप पहन भी सकते हैं और इन्हीं कलर्स की चीजों का आप सदका भी दे सकते हैं। आप विद करेंगे या वदूदो 101 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ डेली आप ये विद जरूर करें। डिवाइन गाइडेंस चेक करते हैं एक्वेरियस के लिए क्या है स्पेशल मैसेज फ्रॉम यूनिवर्स। लेट्स चेक। लेट गो, देखें लेट गो स्पेशल मैसेज है आपके लिए और आपकी एनर्जी के लिए। यूनिवर्स कह रहा है लेट गो, तो आपको लेट गो करना चाहिए।
तो अब बात होती है पाइसेस की, और जिनका स्टार पाइसेस है, बुर्ज हूत है, चेक करते हैं आने वाला हफ्ता उनके लिए कैसा साबित होगा। आप मैरिड हैं, सिंगल हैं, आपके लिए जो जस्टिस का कार्ड है, यानी कि आपको कुदरत की तरफ से जस्टिस मिलने वाला है, इंसाफ मिलने वाला है, आपकी लाइफ में बैलेंसिंग आने वाली है। जो चीजें इम्बैलेंस थी इस हफ्ते वो बैलेंस होना शुरू हो जाएंगी, चाहे वो आपकी लव लाइफ हो, चाहे आपकी मैरिड लाइफ हो, चाहे आपके पार्टनर हो, चाहे दोस्त हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे आपकी फैमिली हो, चाहे आपकी औलाद हो। जो चीजें आपकी लाइफ में इम्बैलेंस है, जिन चीजों की कमी है, वो इंशाल्लाह इस हफ्ते पूरी होगी। आपको औलाद की खुशखबरी भी मिल सकती है, आपकी शादी हो सकती है, आपके पर्सन आपको जस्टिस नहीं देते, आपके साथ ज्यादतियां हो रही हैं, तो आपको इंशाल्लाह कुदरत की तरफ से कुछ न कुछ ऐसा जरूर होगा कि जस्टिस मिलेगा। अगर आपके कोर्ट में कुछ लीगल मैटर्स चल रहे हैं तो भी आपको जस्टिस मिल सकता है। लेकिन ये है कि आपको भी समझदारी के साथ चलना पड़ेगा, वाइजली डिसीजंस लें, आंखें खोल के रखें और प्रैक्टिकल चलें। ये चीजें आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत सारी चीजें आपने बचपने में आके इमोशनली अनएक्सपीरियंस थे, अब जो है, अब आपको जो आगे चीजें लेके चलनी है अपनी जिंदगी में, वो चीजें आपने बहुत वाइजली, बहुत समझदारी के साथ, प्रैक्टिकली जिसे चीजें लेके चलनी है। कदम संभल संभल के अपने आगे, अपने जो भी प्लान्स हैं फ्यूचर को लेके, चाहे शादी के लिए, चाहे फैमिली को लेकर, आपने लेकर चलने हैं। करियर के हवाले से देखें तो एंजाइटी है, थोड़ा सा आप एंजाइटी में आ सकते हैं, परेशान हो सकते हैं, कुछ चीजें ब्लॉक भी हो सकती हैं। जॉब को लेकर हो सकता है बहुत फिक्रमंद हो सकते हैं। जॉब आप जहाँ पे काम कर रहे हैं खुश नहीं है, टॉक्सिक है, लेकिन फिर भी काम करना पड़ रहा है। बिजनेस नहीं चल रहा है, उसकी ब्लॉकेजेस हो सकती हैं। थोड़ा सा रिलैक्स करने की कोशिश करें, ये टाइम है आपका रेस्ट का। फाइनेंशियली अगर हम देखें तो फाइनेंशियली अप डाउन रहेंगे, लेकिन किस्मत आपका साथ देगी। और लोगों की नेगेटिविटीज है, लोग जेलस भी हैं, हसद भी करते हैं, लेकिन आपको आपकी लाइफ में अच्छा ही होगा, किस्मत वो ही होगा, उतना ही मिलेगा जितना आपके नसीब में है, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। तो किस्मत आपका साथ देगी। अप डाउन आएंगे आपके फाइनेंसेस में, डिलेज भी आ सकते हैं, रुकावटें भी आ सकती हैं, लेकिन आपका काम जरूर होगा। सेहत के हवाले से देखें तो ये हफ्ता आपके लिए अच्छा रहेगा। बस स्टमक से रिलेटेड आपने खाने पीने में एहतियात करना है, जैसे पानी ज्यादा से ज्यादा लें, हाइड्रेट रखें अपने आप को और साफ पानी पिए। ग़िज़ा जो है आप ज्यादा ऑयली ना हो, फ्राइड आइटम्स ना हो, हेल्दी आइटम्स हो, वरना आपको स्टमक का कोई इशू हो सकता है। स्टूडेंट्स जो पाइसेस हैं, फूल की एनर्जी है, कुछ न्यू बिगिनिंग्स मुझे नजर आ रही हैं, कुछ नया काम शुरू हो सकता है, कोई नई स्टडी, कोई नया प्रोजेक्ट, नई क्लास में आप जा सकते हैं और आगे बढ़ रहे हैं, रोशनी की तरफ देख रहे हैं, बेहतरी नजर आ रही है। पहले शायद एजुकेशन लेवल पे आप इतने अच्छे नहीं थे, सफर भी हो सकता है आपका। तो ये थी रीडिंग पाइसेस के लिए। और अब है लव गाइडेंस। फ्री योरसेल्फ, इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। अपने लाइफ को कंट्रोल करना छोड़ दें। अगर आप पे बहुत जिम्मेदारियां हैं, ठीक है, आप काम करें, लेकिन थोड़ा सा फ्री करें अपने आप को, थोड़ा रिलैक्स करें। जनरल गाइडेंस है आपके लिए, विजडम एंड ऑब्जेक्टिविटी आर इम्पोर्टेंट नाउ, स्टे इन योर इंटीग्रिटी। आपके लिए विजडम भी बहुत इम्पोर्टेंट है और ऑब्जेक्ट वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अपनी इंटीग्रिटी में स्टे रखें इन सिचुएशन दैट कॉल्स फॉर ऑनेस्ट एंड ओपन कम्युनिकेशन। ऑनेस्टी के साथ अपना काम करें और अपनी कम्युनिकेशन को ओपन रखें, अपनी कम्युनिकेशन को क्लियर रखें, एक्सप्रेसिव बने और अपने काम के साथ आपने ऑनेस्ट रहना है। आपके लकी नंबर्स हैं इस वीक के नंबर 1, 10, 19 एंड 28। लकी कलर्स हैं आपके येलो, ब्लू, व्हाइट। ये कलर पहन भी सकते हैं और इन्हीं कलर्स की चीजों का आप सदका भी दे सकते हैं।
या रहीमो या करीमो का विर्द करें आप 101 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ डेली आप ये विर्द जरूर करें। ठीक है, और अब है लास्ट में गाइडेंस फॉर पाइसेस, डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है, चेक करते हैं। टेक एक्शन, तो जो जो लोग प्लान्स बनाते हैं और अभी तक एक्शन उन्होंने नहीं लिया, बहुत कुछ सोचा है लेकिन आगे नहीं बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप नहीं ले रहे हैं, तो आपको एक्शन लेना है, टेक एक्शन। तो जनाब ये था हॉरोस्कोप फॉर पाइसेस, एक्वेरियस, सेजिटेरियस एंड कैप्रिकॉर्न। होपफुली आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। फीडबैक जरूर दीजिएगा, रीडिंग के हवाले से रेजोनेट कर रही है नहीं कर रही, और मैनिफेस्ट के बारे में भी जरूर बताइएगा। आपने फर्स्ट टेक्निक ट्राई की, सेकंड टेक्निक आप ट्राई करेंगे, कुछ और पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो भी आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। जो लोग पर्सनली मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं अपनी पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग के लिए, एस्ट्रोलॉजी के लिए, नंबर स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, इन्हीं नंबर्स पे आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में मिलते रहेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।